पता है, जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे साथ, हमारे अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी ये बातें पे भरोसा नहीं होती थी कि आखिर लाइफ में इतनी सिचुएशन ख़राब चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम, मतलब लाइफ में नाना प्रकार की टेंशन है। फिर भी हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब मुझे ये सब बातें पर बिलीव नहीं होता था कि यार ये कैसे हो सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर मेरे साथ एक एक इंसिडेंट हुआ कि मतलब मैं मुझे एग्ज़ाम देने के लिए मैं जा रही थी। मैं तो घर से 2 घंटा पहले निकल गई थी। घर से 2 घंटा पहले निकल गई थी मतलब। तो मैं रास्ते में गई तो मुझे ऑटो मिल नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऑटो क्यों नहीं मिल रहा। आधा घंटा तो मुझे खड़े रहते हुए गुजर गई। फिर मैं सोची कि कहीं मेरा एग्ज़ाम ना लेट हो जाए, घबराहट होने लगी। उसके कुछ देर बाद मुझे ऑटो मिल जाती है और मैं कुछ दूर पहुंच जाती हूँ। उसके बाद मुझे एक और गाड़ी पकड़ के जाना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर तक। मेरा बैंक का एग्ज़ाम था, RRB PO। तो मैं यही उतरी। अब मैं गाड़ी का वेट कर रही थी यहाँ उतर के। अब मुझे रोड पे गाड़ी नहीं मिल रही है, सब गाड़ी भरा भरा आ रहा है। तो एक ऑटो मुझे मिला भी। तो मैं जा ही रही थी उसमें बैठने के लिए। फुल था ऑटो, 1-2 सीट था। अब सामने वाला इंसान दौड़ के वहाँ पे बैठ गया। मेरी सीट नहीं बचा। मैं बोली मुझे भी ले लीजिए, मुझे भी एडजस्ट कर लीजिए। मतलब मैं परेशान हो गई, मतलब कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो बोले देखिए मैम, आप लेट से आए तो उनको नहीं उतार सकते हैं, तो आप दूसरी गाड़ी में चले जाइएगा। तो हम उनको बोले कि मेरा लेट हो रहा है, प्लीज़ एग्ज़ाम है, तो मैं इधर साइड में भी एडजस्ट कर लेती हूँ। तो उसने एडजस्ट नहीं किया, उल्टा मेरे पे ही गुस्सा करने लगा। तो मतलब मेरा फेस ऐसा हो गया था, ये क्या हो रहा है। मतलब मेरा तो घबराहट के मारे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। फिर मैं सोची कि यार कितना ख़राब आदमी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता तो क्या होता। मतलब मैं बोली, मैं किनारे भी बैठ जाती। बहुत चिंता, बहुत घबराहट। आप यकीन नहीं मानिएगा, उसके कुछ दूर बाद यहाँ हमारे यहाँ घाटी पड़ता है। वो ऑटो मतलब कुछ दूरी भी चला होगा और इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया उस ऑटो का। मैं तो सोचती रह गई, अगर मैं उस ऑटो में होती तो उस दिन मुझे लगने लगा क्या हो गया, थैंक गॉड मैं बच गई। उसके बाद मुझे एक बस मिल गया। मैं बस में बैठी और बस में मैं बैठे बैठे सोचती रही, यार मैं उस ऑटो में बैठ जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मतलब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है आपके भले के लिए करता है। इसलिए जीवन में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हमें धैर्य रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके कर्म सही हो, आप इंसान सही हो, तो आपके साथ गलत होकर भी गलत नहीं होता है। उस दिन मुझे ऊपर वाले के फैसले पर भरोसा हुआ कि हमारे साथ जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। तो हमें कभी जीवन में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो मैं आराम से सेंटर पहुंच गई और मैंने, यकीन नहीं मानिएगा, मैंने कितनी बार बस में जाते हुए थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। उस एक इंसिडेंट ने मेरी लाइफ बदल दी, मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। कि उस दिन से मैं मानने लगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए और लाइफ पहले से ज़्यादा अच्छी होने लगी, क्योंकि मेरा सोच बदल चुका था। कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ अगर समय में कुछ आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो उस समय आपको धैर्य रखना पड़ेगा। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। मतलब लाइफ में बिना परीक्षा का तो कुछ नहीं होता है। कभी कभी देखा गया है कि
बहुत लोगों की शिकायत होती है, हम भगवान को इतना मानते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा बुरा बुरा क्यों होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप एग्ज़ाम देते हो तो हर क्लास की एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानिएगा मेरे बात को कि ये बात कुछ समय पहले, हाँ यही कुछ मंथ पहले मेरे साथ भी यही था कि मैं भी सब बात पर भरोसा नहीं करती थी। पर ये इंसिडेंट ने मुझे एहसास दिला दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा मानना है आप लोग को भी कि हमेशा धैर्य बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को नई दिशाओं की ओर ले जाइए और ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखिए क्योंकि जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग आप होंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस।